Hello bachcho, let's read the question. And the question says a wave is represented by the equation y is equal to 0.001 mm sine 50 second inverse t plus 2 meter inverse x. Our options are A, frequency is equal to 25 by pi hertz. Option B, the amplitude is 0.01 mm. Option C, the wave velocity is 100 meter per second. And option D, wavelength is 2 meters. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला जो हम लोग का स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन हम लोग का होता है वो होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसमें ए एम्पलीट्यूड होता है। दूसरा अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट तीसरा कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने के लिए वो है के इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक, और फिर चौथा जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट, वो ये है कि हम लोग के पास वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक, इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग गिवन इक्वेशन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम लोग के पास एम्पलीट्यूड ए कितना आ जा रहा है 0.001 mm। ठीक, उसके साथ ओमेगा ओमेगा हम लोग को कितना मिल जा रहा है कंपेयर करके 50 सेकंड इनवर्स। उसी के साथ हम लोग को के क्या मिल जा रहा है, के की वैल्यू मिल जा रही है हम लोग को 2 मीटर इनवर्स। ठीक, तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग बाकी फ्रीक्वेंसी और वो सब कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ से, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ से तो 50 इजकल टू 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हम लोग को 25 बाई पाई। 25 बाई पाई ये हम लोग को इक्वेशन 1 सपोज कर लेना है। ठीक, अगर उसी तरीके से अगर हम लोग के इजकल टू देखें तो हम लोग के पास के के की जो वैल्यू है, अगर हम लोग के के इक्वल टू हम लोग पास 2 मीटर इनवर्स और के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। यहाँ से हम लोग लेमडा क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, मतलब कि लेमडा क्या आ गया हमारे पास पाई मीटर्स। ठीक, पाई मीटर्स आ गया। ये हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। उसी तरीके से अब अगर हम लोग वेलोसिटी के लिए सॉल्व करें तो हम लोग के पास वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी f हो गया 25 बाई पाई, और ये हर्ट्ज होगा फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इक्वल टू 25 बाई हर्ट्ज इंटू लैम्डा है पाई मीटर्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग के पास वेलोसिटी क्या आ गई, हम लोग के पास आ गई वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन हम लोग का 3। तो अगर हम लोग इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया उससे अगर मैच करें तो फ्रीक्वेंसी इज 25 बाई पाई हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो, मैच करा। तो एम्पलीट्यूड 0.0 नहीं, हम लोग जो एम्पलीट्यूड है वो 0.001 है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से वेब वेलोसिटी इज 100 नहीं, वेब वेलोसिटी हम लोग का 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी देखें वेवलेंथ 2 मीटर, हम लोग का वेवलेंथ क्या आ रहा है वो आ रहा है पाई मीटर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, frequency is 25 by pi hertz. Hope you understand it well. All the best. Thank you.